अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, मोहिब भी बिल्कुल ठीक है। सॉरी फॉर द डिले, मैं वीडियो थोड़े दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन नाउ। लास्ट टाइम हमने बात की थी टॉयलेट ट्रेनिंग पार्ट 1 पे, आज हमारा जो है वो है पार्ट 2। तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि जिन्होंने पार्ट 1 अभी नहीं देखा है तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिए, अदरवाइज़ उनको पार्ट 2 जो है ये डिटेल पार्ट है उनको ये समझने में मुश्किल हो। जी, बिफोर आई स्टार्ट पार्ट 2 मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा दूँ पार्ट 1 टॉयलेट ट्रेनिंग में क्या था। और वो बताने से पहले मैं फिर एक बार बता दूँ कि मैं एक प्राउड ऑटिज़म मदर हूँ, मेरा कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है। जो भी मैं आपको आज एजुकेट करने की कोशिश कर रही हूँ इट इज़ जस्ट होम बेस्ड कि जो मैं घर में बच्चे को करवाती हूँ। तो पार्ट 1 में जो मैंने मोहिब के लिए गोल सेट किया था वो ये था कि एलिमिनेट करना है आपने फियर, और जब बच्चे का फियर एलिमिनेट हो गया टॉयलेट सीट पे बैठने का, देन यू हैव टू प्रोसीड टू पार्ट 2। और इट मे टेक लॉन्गर, हर बच्चे के अपने डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं। मैंने 30 डेज़ का टारगेट दिया था अपने आप को, कुछ मदर्स को ज़्यादा देना पड़ सकता है और कुछ मदर्स को जल्दी टाइम में भी उनके बच्चे जो है उनका फियर एलिमिनेट हो सकता है। तो आपने इस चीज़ से पैनिक नहीं होना कि 30 डेज़ में नहीं हो रहा, तो आपने बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है। और जैसे ही आपने देखा कि बच्चा घबरा नहीं रहा, बेटर फील कर रहा है, येलिंग नहीं कर रहा, स्क्रीमिंग नहीं कर रहा, बैठ जाता है सीट पे, देन यू हैव टू पार्ट 2 मूव टू पार्ट 2। अच्छा जी, टॉयलेट ट्रेनिंग पार्ट 2 में आपने सबसे पहले क्या करना है, बच्चे को जनरलाइजेशन सिखानी है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे हैं कि क्या मतलब है जनरलाइजेशन का। बेसिकली आपने करना क्या है, जो मैंने मोहिब के लिए किया था, जब उसका फियर एलिमिनेट हो गया देन आई मूव टू दिस पार्ट। आपने ये करना है कि मोहिब, जैसे मैं मोहिब को करती थी अपने बच्चों के लिए, आप ये करें कि उनको डिफरेंट टॉयलेट सीट्स पे लेके जाएं, क्योंकि ये बच्चे, मुझे इतना नॉलेज नहीं है पर आई थिंक कि दे सेट देयर ओन पैटर्न्स, और फिर वो पैटर्न ब्रेक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ताकि बच्चा पैटर्न ना एक फॉलो करना शुरू कर दे और फिर आपको उस हैसल में जाना पड़े कि वो उस ब्रेक कैसे करना है, वो अब और किसी टॉयलेट सीट पे नहीं बैठ रहा। तो आपने ये करना है कि जब देखा कि फियर एलिमिनेट हो गया, आप उसको अपने ही घर के दूसरे टॉयलेट पे लेके जाएं। अब वही 30 डेज़ फॉलो करें जो आप पहले कर रहे थे, लेकिन अब आप ये करें कि आप अपने घर के दूसरे वॉशरूम में बच्चों को बिठाएं। ठीक है, अभी भी ऑब्जेक्टिव हमारा वो नहीं है कि वो यूज़ करे टॉयलेट, पर्पज़ है कि वो जनरलाइज करे, डिफरेंट सीट्स पे बैठे, फिर आप अगर घर में 3 वॉशरूम्स हैं तीसरे वॉशरूम में ले जाएं। और मैंने ये किया था कि मैं फिर अपने जो ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं उनके घर जब जाती थी तो मैं इसको, मुझे पता था कि इसको टॉयलेट की नीड नहीं है, बट मैं फिर भी इसको लेकर जाती थी। मैं उसी प्रोसीजर को फॉलो करके उनकी टॉयलेट सीट पे लेके जा रही हूँ। फिर अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप वहाँ भी इसको लेके जाएँ। सो द पर्पज़ इज़ कि आपको उसको जनरलाइज करवाना है, उसके माइंड में ये नहीं बैठ जाए कि बस मुझे अपने रूम के अपने ही वॉशरूम में जाना है और मुझे बाहर कहीं नहीं जाना। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको उसको जनरलाइज करवाना है ताकि उसका जो फियर है वो ख़त्म हो जाए। जनरलाइजेशन के लिए भी मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप टारगेट सेट कर लें, कोई भी कितने भी दिनों का टारगेट सेट कर लें कि 30 डेज़ का कर लें या 20 डेज़ का कर लें। टारगेट सेट करने का मतलब यही है कि आपने उसको उन दिनों में अपने माइंड सेट बना लेना है कि अब हमने अपने वॉशरूम में नहीं लेके जाना है, इसको डिफरेंट जगहों पे लेके जाना है। और जब आपने देख लिया कि अब ही इज़ कम्फर्टेबल या शी इज़ कम्फर्टेबल गोइंग इन अनदर वॉशरूम, तो इतने डेज़ का टारगेट दें और फिर कंसिस्टेंसी से करें। आपने गैप नहीं डालना उसमें, ताकि उसको पता लग जाए कि हम ये सिर्फ अपना ही टॉयलेट नहीं होता, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। तो उसके लिए आप टारगेट अपने आप को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन फिर उसको फॉलो करें, डेज़ को भी फॉलो करें, एंड देन उस डेज़ के अंदर डे में भी आपने मेक श्योर करना है कि आप हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद किसी ना किसी डिफरेंट वॉशरूम में उसको लेकर जा रहे हैं। सो दैट इज़ पार्ट 2 का जनरलाइजेशन जो है वो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट।